समझो ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। महतारी हो, हम सौभाग्यशाली अंदाई हो जो कलयुग में जन्म लेखन, लेकिन कलयुग में जन्म ले के बाद में जेकर ऊपर ये कलयुग के प्रभाव नहीं पड़ी या जे कलयुग के वातावरण में नहीं फंसिस तेकर जिंदगी धन्य हो जाएगी। जे कलयुग के कई जन कथे नहीं, आम भाषा नहीं कथन, मस्त रहिसगा लइका बिगड़ गए, कामे बिगड़ गए संगत में। उसने मतलब एक आम भाषा थे, बढ़िया रहिसगा ये लड़की है, कैसे बिगड़ गए, कामे बिगड़ गए संगत में। जहां तक मैं समझता हूँ ये बहुत गलत मतलब उद्देश्य या गलत सूचना जाते हैं। संगत में कोई नहीं बिगड़े, संगत में कोई नहीं बिगड़े। भाई तोला शराब पीलत नहीं है, तोला मंद पीना चाहिए तो तोर मुंह में भी डाल दी है फिर भी ते नहीं पी सकत, और तोल पीना है ऐसे कुछ चाबेक है। संगत में अगर बिगड़ना रतीस ना, देखो संगत में अगर बिगड़ना रतीस तो एक उदाहरण बताऊं आप सबला। महाराज दशरथ के कई जन पत्नी रही से, 3 जन, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। माता कौशल्या और माता कैकेयी ले पहले बिहाव करके लानिस, ओकर बाद में जब लोग लइका नहीं होइस तो लोग लइका हो जाए करके वंश बाढ़ जाए करके माता कैकेयी ले शादी करके लानिस। और माता कैकेयी ले जब शादी करे लगिस तो दूजहान ही तीज है। हर बेटी, हर माँ बाप, आप मन भी माँ हो, आपकी भी बेटी है, भले बेटी 1 साल के जगह 2 साल बैठ के रह जाए, बाकी कुंवारी बेटी ले कौन हो अंधा माँ बाप दूजहा भर नहीं दे। वो लालच के मारे भले चीज बस की दे तो दे दे, तो ही अलग बात, कैसे गा नहीं तो कुंवारी बेटी कुंवारा बर देवे तब तो। जेकर 2 जन घर वाली पहली से है तेला माता कैकेयी कुंवारी कैसे दे दी सोही? लालच, का लालच? माता कैकेयी के ओकर पिताजी कहेगी कि महाराज दशरथ का थे मोर 2 जन रानी हैं, लोग लइका नहीं होते तो ओकरे कारण में तोर बेटी बिहाव करत। तो माता कैकेयी के बाप कैकेयी न रे शर्त रखे, राजा दशरथ जी ठीक है तोर घर में 2 जन रानी है तेकर एको जन लोग लइका नहीं है। अरे भगवान के का ठिकाना, मोर बेटी कहीं बिहाव करके ले गए, मोर बेटी तो माँ बन ही, और मोर बेटी जाए बात कही तोरो वो पहली रहावे तेमन कहीं माँ बन गए तो का ठिकाना? माई के को कुंवार के अवल कोई जाना थे। तो राजघराना में तो नियम ये है कि बड़े रानी के बेटा राजा बने, तो उसके बेर जबान हारे रही से महाराज दशरथ कथे कई नरेश ऐसा अगर हो गए मोर बड़की मन कहीं माँ बन गए तो तोरेज बेटी के ओकर बेटा अयोध्या के राजा बने। अब ओकरे कारण सिखा भेजी, देख रे बेटी गांठिया ले रवे ऐसे कुछ हो देख ले रवे। ओकरे कारण मोर बेटी बहला फुसला डारी करके एक जन कुबरील भेजे रही से टिकावन में, कौन ला? मंथरा ला। अच्छा माता कैकेयी जैसे ऐस और माता कैकेयी जैसे ऐस तो आए बाद में लोग लइका 3 झल्ला नहीं होइस, लेकिन लोग लइका कौन सा बेस में होइस? बोले खीर खाए के बाद। बाबा तुलसीदास जी के इसका भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है और प्रगटे अग्नि चरु कर है, यह हवि बाटी देहु नृप जाई जथा जोग जिघि भाग बनाई। आदरणीय संत समाज ध्यान चाहूं, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने, अग्नि देवता चरु पकड़ के प्रगट हो। और अग्नि देवता कथे ये चरु में जे खीर है तेला 3 रानी ला बांट दे। ये चरु में ये बर्तन में जे खीर है तेला 3 रानी ला बांट दे। तो ओतका बेर चाहतीस तो माता कैकेयी कही सकत रही से
आप सबके ध्यान चाहूं, उत्कबीर चाहतीस तो माता कही 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 सकत रही से राजा दशरथ ला महाराज ते मोर बाप कर ले मोला का कही के लाने हस का कि अगर मां बनहूं तो मैं इच्छा बनहूं, ये दूजन मोर सौत मन नहीं बन सके, एकर से ती ये खीर ये मन नहीं खा सके, खीर लम्ही इच्छा खाऊं। लेकिन अच्छा संगत के प्रभाव पड़े तो माता कई कई भूल गए। तो जहां तक हो सके संगत के प्रभाव वही ला पड़ते जिस सदगुरु ला साधे नहीं है। कलयुग समझुग आन लगी जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमला भौतर भी नहीं प्रयास। विश्वास के बाद विश्वास के एक ठो कथा इस लंकापति रावण ला कई जन समझें प्रसंग में सुने हो, लेकिन अंतिम बार में अंगद ला भेजी जा समझा के आवे ऐसे करके। अंगद लंकापति रावण ला समझे समझात ले जब निस समझिस, समझे समझात ले जब निस समझिस, तो अंत में अंगद के सामने में लंकापति रावण भगवान के निंदा कर दे। और संत जन कथे विद्वत जन कथे भाई हम अगर हिंदुत्व धर्म ला माना थन, हम अगर सनातन धर्म ला माना थन, तो हमारे सामने कोई हमार अगर भगवान राम के या भगवान कृष्ण के निंदा कर दे तो हम वो निंदा ला सुनने वाला ला तो जिंदा जी मर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम सुन ले थन गलो। अंगद के सामने जब लंकापति रावण भगवान राम के जब निंदा करिस तो अंगद कथे रावण विश्वास के बाद बता तो रावण अंगद के इस रावण ते काम उला मारबे, ते काम उला मारबे रावण। मोर बात ला सुन का जो मम चरण सकई सठ ठारी फिरई राम सीता मैघारी। तोर दल में ऐसे कोई माइक लाल होही अगर मोर गोल ला हटा दिस तो फिरई राम सीता मैघारी। राम हुई कर ले लौट जही मैं सीता हार जाऊं। थोड़ बार पुराने मैं हताश खेलत मान लो ले बाहर हो गए, ले बाहर हो गए, ले आउ काट बाहर हो गए, मोर जायदाद सब ला खेल दे। ओकर बाद में मोर कर कुछ नहीं है। अब हारे जुआड़ी का नशा बहुत खतरनाक होते। अब मैं सामने वाला कहूँ अरे यार मोर कर कुछ नहीं है, तो सामने वाला का कहीं ध्यान चाहूँ बोले एक और है। कौन? तुर श्रीमती। चल मोर पत्नी ले भी दाम रख दे। मैं अगर मान लो मोर पत्नी ले मैं दांव में हार जाऊं तो लखनपुर वाला मान या पूरा दुनिया का मन कुछ कहीं कम होला नहीं कह सके। मोर घर वाली हो, मैं चाहे बोला जुआ मारो, चाहे 1000 के लुगरा पहनाओ, चाहे 5000 के लुगरा पहनाओ, चाहे सोना पहनाओ, चाहे मोर घर वाली है, तू मन का कहो। लेकिन फिलहाल ये मोर भतीजा है, मान लो एक घर वाली में दांव में हार दूं तो मोला पूज नहीं दी रोड में। विश्वास के बाद बता थो ना, पूजनी दी अभी बिहाव नहीं हो है। तो मैं कथो अंगद की हिस कि जौ मम चरण सकई सटटारी फिरई राम सीता मैहारी। अंगद रावण करे की हिस कि रावण अगर तोर दल में मोर गोल अगर एक आध जन उठा दिस तब मैं सीता हार जाऊं। का राम के हेरी इसका दांव में खेल देवेगी के काकर इजाजत रही दाई हो का बरहारिस। ये हरे विश्वास का विश्वास। अंगद के पहली हनुमान जी लंका ले जाके चल रहे। जब लंका ले घूम के गीस तो अंगद हनुमान जी ले पूछिस हनुमान जी लंका गे रहे का हो जी। अरे जान दे रे भैया कैसे अब बड़ समझा यार। कौन ला? रावण ला। त समझिस? अरे काला समझी। कहाँ तक समझाए? हनुमान कथे यहाँ तक समझाए अंगद कि रावण राम चरण पंकज उर धरबू लंका अचल राज तुम करबू। राम के चरण ला अगर अपन हृदय में धर लेबे रावण तो लंका अचल हो जाही करके। तो अंगद ई बात ला गांठ में गठिया के धर ले इसका रावण जैसे पापी है अगर भगवान के चरण ला अपन हृदय में रख ली तो वो कर लंका जब अटल हो सकते। तो अंगद का थे मोर गोल ला ये रावण कैसे उठा ही करके जो मम चरण सकई ठठारी फिरई राम सीता अपन गोल ला रख। ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बाद तो याद आते एक गांव लखनपुर में साधु वैस बहुत बड़े साधु वैस। तो जब का लखनपुर के मन लाइन लगे रहा है महात्मा
साधु बाबा की देखोगा लखनपुर वाला हो, जेकर जेकर से भूल से भी या जानबूझ के कुछ पाप हो गए हुई तो मोर कराओ, मैं प्रायश्चित के तरीका बताता हूँ। तो सब लखनपुर वाला में लोग लड़का जवान छोकरी छोकरा डोकरी डोकरा सब जनगिन कौन कौन कहते हे साधु बाबा मैं एक ठन चांटिल मार डरे हूँ, हाँ जाते खीर खवा देवे। हे साधु बाबा मैं आज एक ठन कीरल मार डरे हूँ, हाँ जाते भात खवा देवे। मैं ऐसे कर डरे हूँ, हाँ जाते हाँ कथा करवा देवे। तो ऐसे कर सबके अलग अलग बताते। अंतिम में एक जन या बढ़ के फरसा धर के गिस, 3 हाथ के फरसा फरसल घलुक देखी तो महाराज लड़ैया चढ़ गए। ये का करे हे साधु बाबा कथे ते का करे हस? वो कथे मैं 70 मर्डर करे हूं किस। साधु बाबा कथे देख 71 में जन्म हो जाऊं, मोर पाप के प्रायश्चित कैसे होही, मोर पाप कैसे मिटगी। साधु बाबा कथे 70 मर्डर के तो कोई इलाज नहीं है बाबू, लेकिन हाँ मैं एक ठन बूता बतात हूँ, बोला ते कर डारबे तोर पाप के प्रायश्चित हो जाही। का यह कौन सा कलर में है? सफेद। लेकिन वो महाराज है जो सांफी धर रही से वो काला कलर के रही से, एकदम बिरबिट करिया ब्लैक कलर के। ऐसने काला कलर के सांफी ला वो 70 मर्डर करने वाला देश। एले बाबू एला धर ले, ये सांफी ला धर ले और पूरा भारत देश के हर तीर्थ स्थान में घूमबे, हर तीर्थ स्थान में दर्शन करबे, गंगा नहाबे। और जे तीर्थ स्थान में दर्शन करे के बाद में ये सांफी करिया सांफी है सफेद हो जाही तो समझ लेबे वही करत और 70 मर्डर के पाप है प्रायश्चित हो गए। अब फरसा धरी सा वो आदमी घूमा थे बद्रीनाथ, काशी, मथुरा, द्वारिका, वृंदावन, जगन्नाथ और जे जे पूरा भारत देश में रामेश्वरम, उज्जैन सब जगह घूमिस, लेकिन एको कनी मर्डर 70 मर्डर है। वो सांफी अऊ करिया हो जाता है फिर सफेद नहीं होता है, वो सांफी अऊ करिया हो जाता है फिर सफेद नहीं होता है। अंत में पूरा भारत देश के हर तीर्थ ल घूमिस, लेकिन वो करिया सांफी सफेद नहीं होइस। लाचार हो गए वो आदमी। हे भगवान, वास्तविक में मैं पापी हो प्रभु, अब मोर प्रायश्चित ये जन्म में नहीं हो। ऐसे की के वो करिया सांफी ला धर के मुंह ला झुकाए झुकाए फरसल धरे च रहा है। और जंगले जंगल जब आते तो भादों के महीना अभी अभी तीजा निकले है, आप सब जाना तो। एक जन भाई है अपन छोटे से बहनी ला तीजा लेवायल गे रही से जंगल के रास्ता, बीच रास्ता में अचानक 10 जन डाकू मन घेर डारे नो लइका ला, दोनों भाई बहनी ला। और लड़की ला इसे खंभा में बांध दिन, और खंभा लड़का और लड़की दोनों जन खंभा में बांध दिन 10 डाकू हा। और लड़की है जतका जेवर गहना पहने रहा तेला इसे छीनत रहा है और ओकर भाई ला मारत है। लड़की जोर से चिल्लात रहा है बचाओ 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 बचाओ, लेकिन वो मन तो मनुख मार है। सब जन ये करत रहा है, चाकू वाकू कहीं कुछ उधर रहा है, कोई नहीं बचाए, कोई नहीं गिन। तो जतका बेर लड़की बचाओ बचाओ कहा थे, उतकी बेर रो रो के चिल्लाते भैया मोला मत मारो भाई, पहली बार शादी हो के गे रहे हो, पहली तीजा मोर भाई मोला लेवा के जाते, भले मोर जेवर गहना मोर रुपया पैसा धन दौलत ला सब ला ले लो भैया, बाकी मत मारो भाई। तुहरो तो एक आध जन बहिनी हो ही भैया, तुहरो तो एक आध जन उमला दया नहीं आते डाकू मल्ला। वो लड़की रो रो के चिल्लाते रोवत रहे, अरे बिघनिया के हुए सूरज देवता ये चरणों के प्रभु जी मैं प्यासी गवो, बिच नंदिया मरगी के उधर। मत मारो भैया मत मारो, लेकिन वो डाकू मल्ला तो कुछ फर्क नहीं पड़े। जतका बेर वो लड़की चिल्लात रहे उतकी बेर वो फरसा वाला रहेगा तो वही कर गेरी से ऐसे झांक के देखिस और धुरिया चले गिनरी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जनों मन और अपन सांफिल देखी सही तो करिया हो गया है। वो सोची 70 मर्डर में अतकापन करिया है और ये मन 10 है, 70 10 80 जन मर्डर हो जाए तो जन करिया हो जाएगी कि फिर भागे। तो वो लड़की जब देखीस ना तो देख के सहारा बुला बुलाईस, आजा भैया
आजा महानुभाव, आजा भैया, ये डाकू मल्ले मोर भाई ला मोला बचा ले भैया, ये डाकू मल्ले मोला भाई ला मोला मोर भाई ला बचा ले भैया, तोरो तो कोनो भाई बहिनी होई भैया, तोरो तो कोनो भाई होई। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद के मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। एक दुखियारिन बेटी या एक दुखियारिन भक्त के आवाज जब ऊपर तक जाते ना तो भगवान के आसन घलुक डोल जाते। 70 मर्डर करने वाला सोचिस, 70 मर्डर करने का धारा भी 302 है और 80 मर्डर करने का धारा भी 302 है करके फरसा पकड़ी सब कूद गए और 10 जन डाकू मल्ला मार के भगा दिस और बिछड़े हुए बहन ला भाई से मिला दिस। और जैसे बिछड़े हुए भाई ला बहन से मिले वैसे ये करिया साफी तुरंत सफेद हो गए, ये काला साफी तुरंत सफेद हो गए। ये कलयुग समझ ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण में मिला भवतर भी नहीं प्रयास। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। और पुनः भजन में फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। राम गुण गण विमला, चाहे हम मानन या ना मानन, कलयुग में अगर भगवान हमला आदमी बना के जन्म दे के भैया तो गाय राम गुण गण विमला, भगवान के गुण ला हमला सुने चला लागे। और जब तक भगवान के गुण ला नहीं सुनबो, बोले बाबा तुलसीदास जी की इस इंसान के बारे में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मनुष्य के शरीर हमला बड़े भाग्य से मिले हैं भाई। लेकिन ये मनुष्य के शरीर बड़े भाग्यशाली कब कहला ही, जब ये मनुष्य के शरीर ला पाके हम भगवान के सेवा में अपन आप ला लगाबो या भगवान के कथा सुनबो या भगवान के गुणगान सुनबो, तब हमार शरीर सार्थक। नहीं तो कुछ भी कही। अच्छा एक बात आप सब बताओ, कई बार कई साल हो गए रामायण हो थे लखनपुर में कौन हो जगह। अच्छा एक लखनपुर में आदमी चमन हाबो, तुम्हारे गांव में आदमी चमन रथो और गाय गरु नहीं है भी नहीं, कुकरी छेमरी कुकुर बिले, तो ओ मन कैसे नहीं बैठे इधर ओकरो मन पर कुर्सी रहन देना निते का गाय राम गुण गण में मिला का अतका बड़ा लखनपुर में खाली आदमी चमन है, कुकुर नहीं है, बिलई नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, गाय गरु थोड़ी, ओ मन काबर नहीं बैठे हैं। बोले वहू मन है, लेकिन 4,84,000 योनि में मनुष्य योनि ला छोड़ के बाकी कौन योनि ला राम कथा सुने के अधिकारी कोई नहीं है। एक बात बता दो, अब ये अधिकार हमला अगर मिले हिदाई हो तो ये अधिकार ला मत खोन। संत जन कथे ना भगवान हमला हासे के मौका देखे, ऐसे ना करन। अच्छा एक बात बताओ, आदमी चमन हासते फलाना जगह आदमी हासत रही से, ऐसे की सुनत हो फलाना जगह वो दे आदमी हासत रही से, झलक में आज एक ठन बोकरा हासत रही से, ऐसे सुने हो? यह झलक महासोन में नहीं बाग भर में एक ठन कुकरी हासत रही की ना, कुकरी हासे ना भलवा हाथी घोड़ा कोनो नहीं हासे। हासे के अधिकार अगर कोई लगे तो वो केवल मनुष्य, और वो मनुष्य कबीरदास महाराज जी कथे ऐसे काम मत कर बेरे मनुष्य कि तोला दूसरा हासे। हासे का अधिकार हमला मिलेगे, ऐसे काम ना करन कि हमला कोई दूसरा हासे। गाय राम गुण गण में ओकरे कारण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन भाई अतका जन में जतका जन बैठे हो सब गुरुजन मन आप सब बैठे हो, अपन आप में घमंड ठोकन लागते नहीं कि हम इंसान हैं, इसी की छाती ठोक के कथो नहीं दाई। कुकुर लगावे वो बिल्कुल छाती ठोक के कही मैं कुकुर हूं, ऐसे अगर ते कहे ना मैं आदमी हूं करके तो बिल्कुल कही मैं कुकुर हूं। एक चांटी कही मैं चांटी हूं, चांटी ला चांटी होए का अभिमान है, कुत्ता ला कुत्ता होए का अभिमान है, शेर ला शेर होए का अभिमान है, इंसान ला इंसान होए के अभिमान है। लेकिन कभी कभी मुला ऐसे लगते कि इंसान अपन इंसानियत ला भूल जाते। कैसे इंसानियत? कुकुर ला कई पौवा दारू पिया दे वो आदमी नहीं बन सके, कुकुर ला कई पौवा दारू पिया दे वो आदमी नहीं बन सके, और आदमी ला एक पौवा बना पिया दे वो तुरंत कुकुर बन जाए।
कुकुर लग कई पौवा दारू पिया दे वो आदमी नहीं बन सके, लेकिन आदमी ले एक पौवा दारू पिला दे तो तुम कुकुर बन जाए। याद रखे बात लग बता लगते बात ला बताए भी न बने नहीं बने बने बात ला जेमन बाग भरा जात हुई तेमन देखे हुए अभी अभी लगभग 2 साल होते हमारे बाग भरा में पहली टाकीज रही से बंद हो गई से अभी अभी खोले अंकित बाग भरा परेश बाग भरा के ओकर भतीजा अंकित बाग भरा खोले। सत्य घटना बताया था तो काय हो गए वो लड़ाई झंझट थोड़े हो तो हाँ कले चुप बैठे रहो गई हो चुपचाप मत बैठो कले चुप। तो बाग भरम टाकीज खुले तो पहली बार जब शो पहली दिन जब ओकर ओपनिंग हुई ना टाकीज के तो वो दिन एक दिन के फिल्म ला एक दिन के चारों खेल ला फोकट में दिखाई से ओपनिंग करत हो के अब पूरा बाग भरम अनाउंस हुई तो अरे बाप रे देखैया हो दाई वो दिन जो कब्बू सिनेमा हॉल नहीं कहते गे रहा है पूरा बाग भरा खाली 3 ठन कुकुर मन रोड में बैठे रही। जब आदमी मन ला जात देखीस ना तो कुकुर मन एक दूसरे के भाषण को ठीक हुई अरे यार ये बाग बहारा के पब्लिकों को क्या हो गया आज। तो एक ठन कुकुर कहते कैसे ये कहाँ जा रहे हैं तो तीसरा कुकुर करे अरे तेरे को मालूम नहीं है नया टाकीज खुला है सिनेमा हॉल खुला है अरे आज फोकट में देखना है करके सब जा रहे हैं। तो एक ठन कुकुर कहते हम लोग भी जाएंगे क्या यार चलो। अब वो आदमी मन के भीड़ ल देख के तीनों जन कुकुर मूड बनाई चलो हम बन जाबो। अब पिक्चर लगे रहा पहली फिल्म जे दिन ओपनिंग करी ते दिन लगाए रही इस फिल्म के नाम शोले और शोले पिक्चर ला सब जाना तो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन अमजद खान तीनों कुकुर चल दिन। अब वो तो एकदम हाउसफुल चलत रहा है ले दे के 2 ठन टिकट मिलीस। एक जन कथे मैं नहीं जाऊँ यार मैं ही कर दुर्गा मंदिर कर रहे नाका कर ई कर इंतजार करत हूँ 2 ठन कुकुर की शोले पिक्चर देखिला। और फिल्म हॉल में 3 घंटा पिक्चर में 1.5 घंटा के बाद इंटर होते तो जैसे 1.5 घंटा चली सब 1.5 घंटा जैसे हुई वैसे एक ठन कुकुर निकल गए एकदम मुंह लोथरा है मुंह देखा था मैं कुकुर नहीं हो बता था मोला कुकुर जन समझ अब मुंह लोथरा है एकदम। तो जे कुकुर है दुर्गा मंदिर कर बैठे रही ते कुकुर कथे वो कुकुर ला अरे तू तो फिल्म देखने गया था ना शोले पिक्चर और इतना उदास हो गया क्या किसी ने कुछ कहा क्या किसी ने कुछ बोला क्या वो कुकुर चुप अरे बताना कोई कुछ बोला क्या वो कुकुर चुप बाहर बताने यार कोई कुछ बोला क्या टिकट लेके तो गया था ना। अब जे फिल्म वाला आधा छोड़ के आ रही थे कुकुर कहते अरे यार क्या देखूंगा यार उस फिल्म को बहुत चोट लगा है मुझे मेरे दिल में बहुत बड़े ठेस पहुंचा है। तो एक कुकुर अरे हुआ क्या बताओ तो सही कुछ किसी ने कुछ कहा क्या अरे किसी ने कुछ नहीं कहा तो अरे वो धर्मेंद्र ने साफ मना कर दिया क्या ए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना करके बोला तो मेरा सारा पैसा बेकार हो गया मैं वापस आ गया। तो वो दिन बोला लगे कि एक कुत्ता को भी कुत्ता होने का अभिमान है तो इंसान को इंसान होने का अभिमान होना चाहिए। निकले थे एक दिन घूमने दिल में कुछ अरमान थे एक तरफ थे झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे इतने में एक हड्डी पैर से आके टकराई उस हड्डी के ये बयान थे क्या अरे चलने वाले मुसाफिर जरा संभल कर चल हम भी कभी इंसान थे हम भी कभी इंसान। लेकिन आदमी मन इंसान बनना छोड़ दे। अब देखो कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमला भौतर भी नहीं प्रयास। अतका व्याख्या हो गए उदाहरण सहित बताए हैं शायद आप लोग समझ। अब नीचे पंक्ति पकड़थन बाबा तुलसीदास जी की प्रगटे 4 पद धर्म के जे दोहा भैया देरी सोकर व्याख्या हो गया अतका बेले। अब नीचे दोहा प्रगट 4 पद धर्म के कलिमगु एक प्रधान जेन केन विधि दीन दान करेंगे कल्याण। भैया बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म के 4 चरण होते मातारी हो। धर्म के 4 ठन चरण कौन कौन? पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप और चौथा दान। आप सबके ध्यान चाहूं
बाबा तुलसीदास जी कहिन कि धर्म के 4 ठन गोड़ है और 4 ठन गोड़ में धर्म हरई थे। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप और चौथा दान। सतयुग में 4 ठन गोड़ सलामत रही से, धर्म के 4 गोड़ में रही रही से, सत्य घलुक रही से, दया घलुक रही से, तप घलुक रही से और दान भी करे। सतयुग के बाद जैसे त्रेता युग गई तो 1 ठन गोड़ टूट गए, 1 ठन गोड़ टूट गए, 3 ठन गोड़ बाचिस। कौन कौन? बोले दया, तप और दान। ओकर बाद त्रेता के बाद में जैसे द्वापर युग गई तो 2 ठन गोड़ टूट गए, 2 ठन गोड़ बाचिस। कौन कौन? तप और दान। ओकर बाद जैसे कलयुग गई तो बाबा तुलसीदास जी कथे धर्म के 3 ठन गोड़ टूट गए, 1 ठन गोड़ बाचे। लेकिन वहू गोड़ बरोबर चलत नहीं है। कौन सा? दान। तुम्हारे गांव आयोजन हो है तो चंदा आयोजक समिति मन मेहनत करीन होही, पहली चंदा करीन होही, गांव के मतलब मीटिंग सकेलिन होही और जे कई जन अपन तरफ ले दिन होही, कई जन घर पीछे 100-100 रुपया ने दे हो, तब तो होते भाई तुम्हार मेहनत के कमाई दे होता। तो एक जन आदमी करे गिस तो वो सीधा चेक काट दिस। आजकल के दान के नमूना बता, सीधा चेक काट दिस और यहू मन नहीं देखी दुखई न आ गए। काय चेक कथे वाला तुरंत देवे और पैसा देते तेला ब्लैंक चेक है ना। अब चेक लधर के बैंक में गिने मन है, SBI बैंक में लखनपुर के जब का आयोजक समिति तो साहब देखिए, साहब कथे अरे यार इसमें तो साइन नहीं हुआ है, ये चेक में तो साइन नहीं हुआ है, जिसका भी चेक है साइन करा के लाओ। तो वो गुप्त दान दे रहा है बेचारा, है गुप्त दान दे तो करके तब फिर ले गए जाके भैया जी साहब जी आपने चेक दिया उसमें तो साइन नहीं है। तो वो आदमी बहुत होशियार हो कहते बड़े बेवकूफ आदमी है यार, कैसे गुप्त दान में कहीं साइन किया जाता है? तो फिर वो चेक के मतलब क्या है? वो चेक के मतलब क्या है? बोले दान ऐसे देना चाहिए, दान दो। ऐसे कार्यक्रम में चंदा के कभी उपयोग मत करो, बल्कि वो कार्ड में भी मत छपवा हुआ है। आयोजक समिति से निवेदन है, दान पत्र। चंदा में जब कलंक है तो दान में चंदा में जब कलंक है तो ये चंदा में कलंक नहीं होगी। देने वाले को ऐसे देना चाहिए, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक दान बस बात। अच्छा देने वाला मन भी कई जन दे, एक जन आदमी हाँ अब सब जन दे तो कथे अरे यार सब जन देते थे काबर नहीं दे, तो वो ले दे के आज महू दे देता हूँ सब वो जन देते कि 1 रुपया चांदी सिक्का ला घरे ले जेब ले ऐसे निकालिस, ये दे ये दिखा ना अब ऐसे धल ली 120। अब सब जन देते कि महू दे दूं ऐसे कि अब ऐसे कस के मुठा बांधे और सब जन दे थे, सब जन दे थे। अब जाते उस तरफ जाते तो जैसे दे बड़ धरिस ना तो कंजूस आदमी ओकर हाथ छूटत नहीं रहा है। तो हे भगवान दो की नहीं दो, दो की नहीं दो, दो की नहीं दो, दे देता लेकिन दे देता ऐसे करके एक बार देख लेता हूँ कौन जाने का स्थिति। ऐसे कहीं चीज ला मुठा में धर रहे तो ये पसीज ही नहीं रही हो, पसीना नहीं हुई। तो एक बार देख पहले ऐसे देख लेता हूँ, ऐसे कैसे ऐसे देखिस तो पूरा पसीना में, तो आदमी कहते हैं नहीं भाई मैं तो नहीं दोते बहुत रोथा, अब तो रोई में मोर हाथ गिल्ला हो गए करके फिर जेब में धर ले। बोले बाबा तुलसीदास जी कहते प्रगटे 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रदान। और धर्म के पद अगर बिगड़ गए तो घर में बिरबिन माज्यत है। 4 चरण सत्य तप दया दान। ध्यान चाहूं महतारी हो, सत्य और तप अपन पर होना चाहिए और दया और दान दूसरा पर होना चाहिए। आप सबके भी ध्यान चाहूं, धर्म के 4 चरण सत्य तप दया और दान। सत्य और तप खुद पर होना चाहिए और दया और दान दूसरा पर होना चाहिए। अयोध्या में राम भगवान राम के वनवास का पर हो, ये सिस्टम बिगड़ गए।
माता कई जब वरदान मांगेस तो सत्य और तपला दूसरा दे देस और दया और दान ला अपन पर रख लेस करके भगवान वाला छोड़ के चल देस। कैसे? माता कई वरदान मांगिस ना, देहु एक पर भरत ही टीका। मोला पहला वरदान का मोर भरत पर राजगद्दी और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। मतलब माता कई सत्य बोले कौन? महाराज दशरथ। माता कई की सत्य बोले महाराज दशरथ और तब करे कौन जाए? राम। और दया मंथरा पर कर दे और दान राज के दे दे। सिस्टम बिगड़ गए। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत निधाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत निधाना। जे घर में सुमति है, जे घर में सुंदर मत है, जे घर में सद्विचार है, जे घर में सद्भावना है, वहाँ सुंदर से कार्य होते। अतका बड़ आयोजन करे हैं भैया मन, पहली मीटिंग करीन हुई, ना जाने कहाँ सुने लगे रहीन हैं, कते डेट में करबो, कते हेम करबो। ओकरे कारण सुमति ले कभी बिगड़न मत दू भैया। आयोजक समिति से भी निवेदन, याद आते बात लग बताए बिना बने नहीं बने बात ला। एक जन गुरु जी मास्टर पैजामा सिलाए रही से, देखो गुरुजी मन नाराज मत हो, वो पैजामा लंबा हो गई रही से। अब पहली के मास्टर है तो एक हाथ लंबा हो जाए रहे, पहिने छंदा छुंदी गिर जाए। एक दिन अपन मास्टरीन लकी सब वो मास्टरीन ये पैजामा लंबा हो जाते, वो पहिनथो छंदा छुंदी गिर जथो, अब मोर कर टाइम नहीं है तो एक केच कनिक वो मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ, खा पी के सूझ जाता हूँ। वो मास्टरीन एक केच कन मोर काम लग कर देबे, ये पैजामा खूंटी निकाल लेबे, निकाल के एक बित्ता नाप लेबे और एक बित्ता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग देबे। वो मास्टरीन अतकेज बुतल कर देबे। वो घर में तो एकता नहीं है दाई हो, कौन हो काकरों नहीं सुने। मास्टरीन खिसिया दी, टार हो मास्टर, हम डोकरी ढाकरी आदमी नहीं, हमार आँखी कान दिखी नहीं, कते कर सूजी है, कते कर सूत है, दिल देखे नहीं सकन। नहीं करने वाला 50 ठन बहाना। मास्टर चुप हो गए। मास्टर कथे रहा तो मोर बहुल कही देखतो कि कपन बहुरियल की हिज बहुरिया बेटी तोला समय मिल ही बेटी, एक केच कनी के पैजामल खूंटीन निकाल लेबे बेटी, और खूंटीन निकाल के एक बित्ता नाप लेबे और एक बित्ता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग देबे। अतकेच काम ला कर देबे बेटी। ओकर बहु घलू खिसिया दिदाई हो, टारगा बाबूजी हम सवेरे उठथन, गोबर कचरा करथन, नाश्ता चाय बनाथन, खाना बनाथन, ऐसे करथन वैसे करथन, लइका मन ला तैयार करथन स्कूल में, दिन में बूता छपुर जथे। मास्टर चुप हो गए। ओकर वो मास्टर के बेटी तीजा माने बार आए रही, तेलक इस बेटी तोला समय मिल ही बेटी। ओकर बेटी घलू कथे टारगा बाबूजी ससुराल में काम करथन तो करथन, मैके में को दिन सुरताबो की क्या थन तई जो घलू पीछू पर रथो। अब ठेकानीपुर के मास्टर के चल दिस मास्टर टार कहाँ कहीं पा रहे कल आके मैं ही कर लूँ ऐसे कर एतीत मास्टर चल दिस। लेकिन मास्टर के जाए के बाद में मास्टरीन सोचिस हे भगवान टार दई काकर रिस ल काकर ऊपर उतार डारे मोर देवता जैसे मास्टर, भगवान जैसे मास्टर, कौन काल के एक कनी को पैजामा ला काट के तुरपई करके आयरन करके इस तरी करके राख देवे, कहीं में खिसिया दे भले मुँह कही दे मोर पति है, मोर मालिक है, मोर देवता है। ओकर काम ला कर देथों कि मास्टरीन बेचारी खूंटील पैजामा निकाल लिस दाई को, निकाल के एक बित्ता नाप डरिस, एक बित्ता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। अब ओकर बहू सोचिस, ओकर बहू कथे हे भगवान बाप जैसे ससुर, दाई जैसे सास,
सास ससुर के बात ला नी मानहुत में काकर मुहुम समहू भगवान। लखनपुर के मन मोला थूक डार ही भगवान, भले मुहुम रीस के मारे कई दे मोर ससुर नहीं हो मोर बाप है ओकर काम ल कर देतो कि के ओकर बहू घलू कुछ पैजामा निकालिस और निकाल के एक बीता नाप डरिस, एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। अब ओकर बेटी सोचिस, ओकर बेटी कथे हे भगवान माँ बाप के बात ला नहीं मानू, तीजा बार एक झोला ठेठरी खुर में मिलत हूँ कहाँ मिली भगवान। ऐसे की के ओकर बेटी घलू कुछ पैजामा में झपई परिस, कुछ पैजामा निकाल के एक बीता नाप डरिस, एक बीता नाप के कैंची में काट के तुरपई करके आयरन करके फिर खूंटी में टांग दिस। तो जरा सोच, बाद में हाँ सुनावा जरा सोचो दाई हो, एक ठन पैजामा और तीन जन आदमी एक बीता काठी तो वो पैजामा का हाल हो ही महतारे। वो तो बड़े जान मॉडल किस्म के बड़े जान झोलंगा चड्डा बन गया है। मास्टर कथे बनाए हैं वो। हाँ अब मास्टर बेचारा बने जानिस पहने रही तेला निकाल दी सब ओला पहनिस तो वो कहाँ, वो तो माड़ी ने लेके जांग तक पूरा नारे गोरे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों डाले कूलर का हवा आता है भंगर भंगर। मास्टर कहते यहाँ का है वो, मास्टर ने कहते टार दई तो एक बीता कहे हम एक बीता काटे हैं वो कर बेटी को अरे तीन जन एक बीता काटू पैजामा पाछी ये चड्डा बन गए। ये बात ला बताए कि मोर एक मकसद दाई है, ध्यान चाहूं आप सबके। वो घर में एकता नहीं रिहिस करके एक ठन पैजामा के 3 टुकड़ा हो गए महतारी। वो घर में अगर एकता रतिस, वो घर में अगर भाईचारा रतिस, वो घर में अगर सुम्मत रतिस, सास अपन आपला मां समझतीस, बहू अपन आपला बेटी समझतीस, भौजी और ननन के बीच में दोस्ती रहतीस, तो पैजामा 3 टुकड़ा नहीं होतीस महतारी को। तो केवल मतभेद के कारण, केवल एक छोटे से चीज के कारण, केवल सोच के कारण पैजामा 3 टुकड़ा हो गए। ओकरे कारण आप सब से निवेदन है छोटे छोटे बात लेके जीवन में कभी वो भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि धर्म के पथ में चलना चाहिए। और धर्म का है आओ पुनः भजन करन, फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की।